I would say market के अंदर there are two different kind of snacks that are available. One that you see it everywhere, जहाँ पे हर जगह गली के नुक्कड़ पे मिल जाएगा, चाय के ठेले पे मिलेगा, ग्रोसरी स्टोर पे मिलेगा. Those snacks are heavily marketed, I would say, or they are very very unhealthy because they are made with maybe palm oil होगा, मैदा होगा, आलू होगा, all those stuff. Right. And when it is about selecting food, the only criteria as an Indian we select is कि भाई tasty खाना चाहिए, health तो देख लेंगे अपन. अभी जो खाखरा मिल रहे हैं ना, they are all wheat based or मैदा based, I would say. And with the change in lifestyle, all we require is a good start of a breakfast with good protein. Yes. So that portion is missing about खाखरा. आज आप मैक्सिमम जो भी खाना खाओगे उसके अंदर आपके शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है इन लॉन्गर एस्पेक्ट. पहले क्या होता था कि पहले सबको सस्ता चाहिए था. इफ यू पुट इट इन अ वेरी लॉजिकल टर्म्स कि सबसे सस्ती चीज़ जहाँ मिलती है लोगों को वो चाहिए था. अभी ऐसा हो गया है कि एवरीबडी वांट्स वैल्यू. मान लो कि अगर अपन सोया चाप खा रहे हैं, half of the people think that हम लोग सोया चाप खा रहे हैं because it is only made with soya, but that is again a myth because it is made with maida. Yes. So the soya percentage would be less, but maida would be more. But the name soya is been hit in the brain कि हम सोया खा रहे ऐसा. जैसे the word Nurasoy, so is it some meaning और ये कोई acronym है? सबसे पहले मैं जरूर जानना चाहूँगा. And क्या हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई? You know. Okay, so Nurasoy is a short form of the name of the company. The name of the company is Nutri Rasoy Foods. Okay. So we've got Nurasoy. Acronym हो गया. Okay. And it also has a meaning. Like it is about knowing yourself. That is the meaning of Nurasoy. You guys have also come up with an initiative in that. जैसे New Nari. What is that exactly? When we were going through this journey, हम लोग क्या था, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं ना, तो we do a trial run and we do a good amount of trial run. It continues for almost a month and we have variety of people whom we give the product, get the feedback, then create the product based on that. So जब हम लोग एक सर्वे कर रहे थे, उस सर्वे करते करते what we realized is कि the main person who decides the food of the family is a woman. जब डेजर्ट्स की बात करते हैं, मिठाई की बात करते हैं, तो वहाँ तो सबसे बड़ा कंसर्न हेल्थ को लेके. So any उस बारे में प्लान्स ऐसे कुछ? वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द एजे शो. आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है. अपनी डेली लाइफ में जैसे आजकल नॉट एवरीवन बट अ परसेंटेज ऑफ पीपल आर कॉन्शियस अबाउट ब्रेकफास्ट, जो दिनचर्या होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वर्कआउट. बट एक चीज है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इस कड़ी में एक और चीज है जिसका नाम है स्नैक्स, जो हम चाय के साथ लेते हैं, कॉफी के साथ लेते हैं, मे बी एज अ चकना ऑफ कोर्स, या इसके अलावा हम कह सकते हैं ट्रैवल करते हुए. तो आज हम स्नैक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले. हाउ हेल्दी इज दैट, और क्या एक क्वेश्चन मार्क है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इज इट रियली हेल्दी? So today we have the co-founders of a wonderful initiative that is Nurasoy. We have Mr. Chandan Malu and Mrs. Komal Patel on this podcast. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द एजे शो में. Thank you. Thank you. Well, सबसे पहली चीज, जैसा मैंने इस सवाल से ये पॉडकास्ट शुरू किया, एपिसोड की शुरुआत इससे हुई थी, ये जो हम कंज्यूम करते हैं स्नैक्स, इसके बारे में जहां तक मेरा मानना है, हम इतना सोचते नहीं है कि चाय के साथ कुछ चाहिए बस, ठीक है. वी डोंट थिंक लाइक दैट. क्या ये चीज सेहतमंद है? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आई वांट योर पॉइंट्स ऑन दिस. So to answer this, Harsh, I would say कि snacks usually are fillers. Yes. In the whole of the day, जैसे आपने बोला ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बीच के जो फिलर्स हैं, these are snacks. Right. And snacks usually हम लोग they have been chosen as an impromptu. मतलब याद आ गया, बाहर निकले हैं, खाना है, भूख लगी है, टाइम पास करना है. So those are all the times when the snacks has been addressed. Yes. I would say market के अंदर there are two different kind of snacks that are available. One that you see it everywhere, जहाँ पे हर जगह गली के नुक्कड़ पे मिल जाएगा, चाय के ठेले पे मिलेगा, ग्रोसरी स्टोर पे मिलेगा. Those snacks are heavily marketed, I would say, or they are very very unhealthy because they are made with maybe palm oil होगा, मैदा होगा, आलू होगा, all those stuff. Right. The another market that we see is majorly the healthy. Of course, COVID के बाद वो जो awareness बढ़ा है, जिसकी वजह से अब healthy sector is growing. So वो जो healthy snacks हमें जो मिलते हैं, but they will not be available everywhere. मतलब ये प्राइस होगा कि ये वाले तुमको 10 रुपए में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो वाले जो है you'll get it at 50 rupees.
सो अगेन देयर इज एन क्वेश्चन मार्क कि अगर हमको स्नैक्स चूज करना है एज अ लेमैन, जहाँ पे इट इज़ एन एवरीडे की रिक्वायरमेंट आई वुड से, और हेल्थ इज अगेन एन एवरीडे की रिक्वायरमेंट, वी नीड समथिंग विच इज अगेन अफोर्डेबल, accessible, healthy and tasty, because for us taste is something that matters a lot. Yes. And that is what we Indians always believe into. So abhi jo mil rahe hai, we have two different categories and we have to choose which one is for us. That is the market that we get. और उसमें काफी बार ऐसा होता है, टेस्ट होता है तो कई फैक्टर्स को नजरअंदाज भी कर देते हैं हम लोग. True. हेल्थ को अगर नजरअंदाज किया तो टेस्ट मिलेगा, टेस्ट को किया तो हेल्थ नहीं मिलेगा, ऐसा. Right. What is your point of view on this? Like, so adding to what Komal is saying, हेल्थ जो है ना, सबको हेल्दी होना है, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ता है वो कोई नहीं करता है. एंड व्हेन इट इज़ अबाउट सिलेक्टिंग फूड, द ओनली क्राइटेरिया एज एन इंडियन वी सिलेक्ट इज कि भाई टेस्टी खाना चाहिए, हेल्थ तो देख लेंगे अपन. दैट इज़ द एटीट्यूड व्हाट वी डू. एंड अगर हेल्थ के अंदर फूड में जाना है तो द मेन मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है, जहाँ पे अपन लोग थोड़ा बहुत फोकस करते हैं, स्नैक्स इज ऑलवेज इग्नोर्ड. और स्नैक्स प्ले अ वाइटल रोल इन सो मैनी थिंग्स. और उसी को देखते हुए व्हाट वी हैव डिवाइस्ड इज कि जहाँ पे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर कि भाई स्नैक्स में ये होता है, हमने बोला कि क्यों ना स्नैक्स को ही थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, जिसकी वजह से लोग जो कर रहे हैं उनको वही करने दो, लेकिन चेंजिंग द फूड व्हाट दे ईट एंड मेकिंग इट मच बेटर, दैट इज व्हाट वी हैव डन. यस. एक और चीज़, जैसे हमने बात की स्नैक्स की, तरह तरह की स्नैक्स होती है. स्पेसिफिकली फर्स्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेडियस, जैसे अभी हम गुजरात में, वी आर सिटिंग इन अहमदाबाद, यहाँ पे खाखरा बहुत, आई थिंक इट्स मोर प्रेवलेंट. मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर ऑप्शंस, चिप्स हो गई, जो भी नमकीन होता है, खाखरा की भी मैंने बहुत वेराइटीज देखी. सो वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लेवर्स होते हैं. सो एज पर आई वुड रियली लाइक टू नो, एंड फर्दर आई वुड लाइक टू ऐड ऑन, दिस इज आवर सेकंड कॉन्वर्सेशन. हमारी पिछली जो कुछ हफ्ते पहले हुई थी, इट वाज रिलेटेड टू डाइट एंड ऑल, बट उस लिहाज से हाउ मच हेल्दी इज दैट? So I would talk as a dietitian. If I have to answer this question, I would say it like, yes, khakra is something that is a prominent for Gujaratis. Yes. So they would be having it as a breakfast. But the era that we are living into, the lifestyle changes that we have, abhi jo khakra mil rahe hain na, they are all wheat based or maida based, I would say. And with the change in lifestyle, all we require is a good start of a breakfast with good protein. Yes. So that portion is missing about khakra. Healthy है, khakra bake किए होते, roasted करते, उसको fry वाई नहीं करते हैं, of course they are healthy. But then just to add on the twist with the change in lifestyle, all you require is a healthy breakfast जहाँ पे हमें protein की भी ज़रूरत है. So with that thought, we have come up with that khakras which are protein rich khakras. भले खाखरा ही खाना है, रेडी है, आपको मिल जाएगा, but that first meal of your day is going to be very very energetic by adding that protein to your khakra. Okay, so further to add on, as I would really inquisitive to know कि जैसे हम जब बात करते हैं हेल्दी स्नैक्स की, ठीक है, बाकी जैसे मैंने मेंशन किया कि चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी होता है तो लोग इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये भी एक फैक्टर है. अगर आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, इट्स नॉट हाइजीनिक. सो what exactly do we mean by healthy snacks? हेल्दी की जो डेफिनेशन है ना, उसको बेसिकली इतना ओवररेट कर दिया है इन मैनी वेज कि भाई हेल्दी एंड पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग हेल्थ एज अ कंपैरेटिव थिंग, कि हेल्दियर देन दिस, बेटर देन दिस. द बेसिक आइडिया ऑफ फूड, अगर आप सिंपल भाषा में समझेंगे ना, कि फूड का बेसिक आइडिया क्या है, कि फूड का काम होता है आपको ग्रोथ, एनर्जी, हेल्थ देना, उसका काम ही है, ठीक है, एनी फूड व्हाट यू ईट. लेकिन बिकॉज ऑफ सो मच प्रोसेसिंग एंड सो मच फास्ट लाइफस्टाइल, अभी क्या होता है कि खाना खाने का भी टाइम नहीं होता है, बैठ के 2 मिनट खाना खाने का भी टाइम नहीं होता है. इन दैट फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल व्हाट हैज हैपेंड इज देयर आर कॉम्प्रोमाइजेज इन एवरी एस्पेक्ट. तो अभी क्या हो गया है कि मैक्सिमम जो बातें होती है हेल्थ के रिलेटेड, दैट इज ऑलवेज कंपेरेटिव. हेल्दी को बहुत ज़्यादा ओवररेट कर दिया गया है इन अ वे कि भाई दिस इज मच हेल्दी, दिस इज हेल्दी. आई वुड पुट इट इन वेरी सिंपल टर्म्स. There are certain things, I do not know if there is a term for that or not, but net positive खाना जिसको बोलते हैं, आज आप मैक्सिमम जो भी खाना खाओगे उसके अंदर आपके शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है इन लॉन्गर एस्पेक्ट. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप खाने से आपके बॉडी के अंदर फ़ायदा होता है. इट कैन बी अ स्मॉल पोर्शन, इट कैन बी अ बिग पोर्शन, लेकिन वो एक फ़ायदा होता है. सो एनीथिंग विच एड्स समथिंग टू योर बॉडी, आई वुड टर्म इट एज हेल्दी. एंड उसको बाइफरकेट करने के लिए डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन
कि एक चाइल्ड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की ज़रूरत होती है या एक एडल्ट की होती है या एक सीनियर सिटीजन की होती है, तो सबकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग होती है, सबकी बॉडी रिक्वायरमेंट अलग होती है. सो हेल्थ फॉर देम वुड डेफिनेटली चेंज अ बिट, लेकिन ओवरऑल समथिंग विच एड्स समथिंग टू योर बॉडी एंड नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट, दैट इज व्हाट हेल्दी इज. जैसा आपने कहा हेल्दी कुछ ज़्यादा ही बनाने के लिए होता है ना, जैसे एक सच को इतना ज़्यादा सच बनाने की कोशिश करते हैं वो झूठ लगने लगता है बाद में. Agreed. राइट. सो टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट योर इनिशिएटिव, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे द वर्ड न्यूरासोई, सो इज इट सम मीनिंग और ये कोई एक्रोनिम है? सबसे पहले मैं जरूर जानना चाहूँगा ये. एंड क्या हुआ, कैसे शुरुआत कैसे हुई, यू नो? Okay, so Nurasoi is a short form of the name of the company. The name of the company is Nutri Rasoi Foods. Okay. So we've got Acronym Nurasoi. हो गया. Okay. And it also has a meaning. Like it is about knowing yourself. That is the meaning of Nurasoi. Okay. Right? So that is the name of the company that we have started with. The brand that we have launched is Window. It is VYNDO. The real meaning of Window would be winning by doing something. Okay. So nice. if you really want to win, you have to do something. You have to take a step. So that is Window. And the tagline that we carry is the energy snacks. So the brand itself says that it is going to give you energy. What food actually is, the purpose of the food is giving you energy. So that is the name of the brand that we have come up with. To start with the story of why Nutri Rasoi or why Nurasoi, I would say being a dietitian, I consulted more than like 5,000 people and around. So whoever used to come to me, they have an access to know or to get aware about what exactly to be eaten, what is the right kind of and food kind of stuff. But being a Fit India ambassador as well, I know there is a need of fitness all over India. So the people who cannot afford us or afford premium food products, what about them? So if we really are looking into the whole Fit India, each and every sector or each and every human being has a right to be healthy. So with that initiative, me and Chandan started with this, that why not give health to everybody? So we want our products to be to the masses. Like we want to reach to all the different area that is required for fitness of India. And that too, like as you said, at an affordable cost. Yes. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. मतलब आप कुछ भी, let's just take other examples. जैसे सबको पता है, अगर हम जैसे OTT की बात करते हैं, सबको पता है कि सबसे बढ़िया कंटेंट, OTT की शुरुआत जिसने की ओवर द टॉप नेटफ्लिक्स है. सबको पता है सबसे बढ़िया कंटेंट यहाँ मिलता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन हर कोई नहीं लेगा. करेक्ट. कोई पकड़ेगा टेलीग्राम का रास्ता, कोई ठीक है एक दो दोस्त पकड़ लिए, सब चलो साथ में वो शेयरिंग वेयरिंग कर लेते हैं. अगर आप एक आपके पास चॉइस है कि 10 रुपए 15 रुपए में आपको ये चीज मिल रही है, और एक तरफ बहुत आपको हेल्थ की तरफ जाना है कि थोड़ा हाइजीनिक हो, वो शुरुआत हो जाती है 50, 100, 150 रुपए. सो इस गैप को आपने ऑफ कोर्स फुलफिल करने के हिसाब से इनिशिएटिव शुरू किया. मैं थोड़ा इस पे और डिस्कशन करना चाहूँगा. अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अपन देखते हैं ना, तो इवोल्यूशन इज द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग ऑल अराउंड एंड चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. अगर पहले क्या होता था कि पहले सबको सस्ता चाहिए था, इफ़ यू पुट इट इन अ वेरी लॉजिकल टर्म्स, कि सबसे सस्ती चीज़ जहाँ मिलती है लोगों को वो चाहिए था. अभी ऐसा हो गया है कि एवरीबडी वांट्स वैल्यू फॉर देयर मनी. सो इंडियन का जो थॉट प्रोसेस जो पहले सस्ता वाला था, वहाँ से वैल्यू वाली जो जर्नी उन्होंने तय की है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्मॉल नुएंसेस व्हाट हैज हैपेंड इज. सो सिंपल एग्जाम्पल है कि पहले के ज़माने में जो चीज़ लेट्स से 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में मिलती थी, पीपल आर विलिंग टू गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ इट. तो 20 की जगह वो लोग 25-30 तक पहुंच पाएंगे. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल कि जो लोग 10 रुपये स्पेंड कर रहे थे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो सीधा 50 रुपये स्पेंड करने लग जाएंगे. उस चीज़ को समझते हुए हम लोगों ने ये बोला कि जैसे आपने राइटली बोले कि नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा कंटेंट देता है, लेकिन इंडिया इज जुगाड़ी सिस्टम. वो कहीं से भी जुगाड़ करके कुछ भी करके देख लेगा उसको जो देखना है, एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. सिमिलरली फूड के अंदर में भी क्या होता है कि 5 रुपये 10 रुपये के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. हम लोगों ने जब इसको स्टडी किया, जब व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस कंपनी, और एक्सेसिबिलिटी, सो बेसिकली 3 चीज़ों की वजह से बाइंग होती है. एक्सेसिबिलिटी इज़ फर्स्ट थिंग. आज आपको भूख लगी है ना, आप ये नहीं देखोगे कि मुझे क्या मिल रहा है, आप ये देखोगे मेरे पास में क्या मिल रहा है. आप जाओगे 10 रुपये दोगे, चीज़ लेके खा लोगे. आप हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ पे 5 ही दुकान आपको मिलेगी पूरे हाईवे के अंदर, वहाँ पे आप
आपको पर्टिकुलर ब्रांड का कोई चिप्स खाना है वो नहीं मिलेगा, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आप जो ले मिले लोगे. ले लो। सो यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज़्यादा काम नहीं करती है, बिकॉज हंगर इज समथिंग विच यू नीड. अभी चाहिए तो अभी चाहिए. सेकेंडली क्या होता है कि येस देयर इज अ टेस्ट प्रेफरेंस, हर एक का टेस्ट प्रेफरेंस होता है, लेकिन इंडिया इज सो मच वेराइटीफुल इन अ वे कि आप हर गली हर एक के अंदर टेस्ट चेंज हो जाता है. अगर आप अहमदाबाद की बात करो तो समोसे 50 टाइप के आपको मिल जाएंगे, फाफड़े 50 टाइप के मिल जाएंगे. तो टेस्ट पैलेट भी इवॉल्व हो रहा है अपना. इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों की बात आती है, उस चीज़ को टैकल करते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि भाई जब हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन. पहले माल को हर जगह पहुंचाना है. माल अगर अवेलेबल होगा और रोज उनको दिखेगा तो चांसेस ऑफ बाइंग इंक्रीजेस. यस, विजिबिलिटी डेफिनेटली. और आप कितना भी ब्रांडिंग कर लो, कितना भी मार्केटिंग कर लो, अगर सामने वाले को प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर मेनी इम्पेशेंट बायर्स. 10 मिनट्स की वजह से, जब आज ब्लिंकिट आता है या जेप्टो आता है, इन 10 मिनट्स यू गेट थिंग्स, तो वो पेशेंस लेवल भी बहुत कम हो चुका है अब. सो सबको फास्ट भी चाहिए. एंड नाउ इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत सारा कंपटीशन है, जहाँ पे हर जगह पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट प्लेस करनी है. ऑन द अदर साइड आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स प्लेस करवानी है. ऑन द थर्ड पार्ट इज आपको टेस्ट पैलेट को भी ध्यान रखना हुआ है. तो इसका जो एक फाइन ट्यूनिंग करके जो बैलेंस बिठाना था, इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम, बट we were able to successfully do it, and now in last almost 7 months we have reached 1700 shops across 2-3 states. Yes, I was coming on this. In terms of the distribution, मैं इसको दो पार्ट्स में समझना चाहूँगा. ऑफलाइन, ऑनलाइन, और चाहे हम किसी शहर की बात करते हैं, वेदर इट्स अ रेलवे स्टेशन, वेदर इट्स एनीथिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, वो आप पहले दो पार्ट्स में अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. Because of awareness and because of availability of internet everywhere, online is going and booming. लेकिन अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, जिसको अपन ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स बोलते हैं, जो ऑफलाइन अगर अपन उसको बोलते हैं, आज की तारीख में भी ओवरऑल FMCG बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ द बिजनेस हैपेंस ऑफलाइन. यस. एंड 10 to 15% ऑफ द बिजनेस हैपेंस ऑनलाइन. वाई दिस इज हैपनिंग इज के बहुत सारी चीज़ें लॉजिस्टिकली आर नॉट पॉसिबल. सो फॉर एग्जाम्पल, अ पैकेट ऑफ 10 rupees विच हैज एयर इनसाइड इट, विच इज नाइट्रोजन, ठीक है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए द कॉस्ट वुड बी वेरी हाई. सो प्रैक्टिकली द फीजिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑनलाइन दैट प्रोडक्ट बिकम्स वेरी हाई. सो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जहाँ पे वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट दैट हाई. सो वो प्रोडक्ट को ऑनलाइन पे ले जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सेकेंडली, बहुत फास्ट हो चुका है, ऑनलाइन इज वेरी फास्ट. स्टिल जहाँ पे आप चलते चलते भूख लग रही है और आपको दुकान में से माल चाहिए, वहाँ पे आप ऑनलाइन करके मंगाना, इट्स टफ. सेकेंडली, देयर इज अ हाइब्रिड सिस्टम विच हैज कम अप. हाइब्रिड सिस्टम के अंदर ये होता है कि आप ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हो, बट जो डिलीवरी फुलफिलमेंट हो रहा है वो ऑफलाइन स्टोर से ही हो रहा है. जो आपके आसपास के ऑफलाइन स्टोर्स है, वहीं से आपका फुलफिलमेंट हो रहा है. सो ग्रेजुअली थिंग्स विल चेंज. परसेंटेजेस आगे पीछे होंगे. इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल टू अंडरस्टैंड कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे और किस स्पीड में जाएंगे. लेकिन ऑनलाइन बिजनेस फॉर ट्राइंग एंड टेस्टिंग एंड फॉर अवेयरनेस, इट इज़ वेरी गुड फॉर एनी ब्रांड टू बी रिकग्नाइज्ड फास्ट एंड टू रीच टू मासेस. ऑनलाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छी होती है. ऑफलाइन स्टोर्स इज समथिंग वेयर एक्चुअल बिजनेस हैपेंस और एक्चुअल परचेजिंग हैपेंस आज की तारीख में. टुमारो इट मे चेंज. सो उस सिचुएशन को अगर अपन देखते हैं तो इट हैज़ टू बी बोथ वेज. आप ये बोलोगे कि भी मैं ऑनलाइन ओनली प्रोडक्ट बेचूंगा, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन प्रोडक्ट्स कैन डू ऑनलाइन ओनली, बट मोस्ट ऑफ द FMCG प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ओनली, इट्स अ हार्ड चैलेंज फॉर द फर्स्ट 2 years 3 years. जब आपको ट्रैक्शन मिलेगा, इट इज़ वेरी गुड. लेटर ऑन उसको स्केलेबल करने के लिए इट्स टफ, एंड मेनी ब्रांड्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ दैट. ऑन द अदर साइड, आप खाली ऑफलाइन ओनली रह जाओगे तो उसके जो पेनिट्रेशन में और उसकी जो ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग में आपको इतना टाइम लग जाएगा, बिकॉज अवेयरनेस ऑनलाइन से आ रही है. ऑनलाइन से. सो इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. हाइब्रिड अप्रोच हैज टू बी देयर. यस. और ये आपने जैसे सही भी कहा, मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की जैसे बात कर रहा था. स्नैक्स, नमकीन, तो दैट इज अंडरस्टूड. जैसे कुछ केसेस में क्या होता है, खाकरा लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. सो मे बी इन दैट ऑल्सो वे कि आपने उसमें इनिशिएट किया था. सो जैसे हम लोगों ने जो प्रोडक्ट शुरू किए हैं, भाकरी हो गया, खाकरा हो गया, सो ये चीज़ें कैसी होती है, दे आर वेट बेस्ड आइटम्स जिनका वेट हैवी होता है.
So these products can be shipped across India easily and at not too much extra cost. लेकिन the next products which we are coming up with जो extruded snacks बोलते हैं, जिनको अपन puffs बोलते हैं, वो products उसके अंदर air component is very high and it is volume based item. So उसको online बेचना is tough. So again, what I said in previously कि it has to be an online offline mixed approach depending upon product to product. And टॉकिंग मोर अबाउट द ऑफलाइन, अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, चलो हम जैसे पैन इंडिया हो गया, स्पेसिफिक स्टेट सिटीज की अगर हम बात करें, वो अगर आप थोड़ा बता सकते हैं. ओके, सो इन सिंस लास्ट 7 months वी आर अवेलेबल इन गुजरात के अंदर बहुत सारी सिटीज़ के अंदर वी आर अवेलेबल. अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, महसाना हो गया, बड़ौदा, सूरत, वापी, वलसाड, राजकोट, जामनगर, मोरबी. सो quite a number of cities we are available there. Then we started 4 months back, we started with Udaipur and Sikar in Rajasthan. We started with Mumbai के बाद थाने, कल्याण. So these are the cities where we are available offline. And online के अंदर we are doing business pan India with almost servicing 8,000 pin codes right now. Nice. Yeah. Okay, so in terms of the radius, तो मतलब देखा जाए तो जैसे होता है ना, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, पान की दुकान हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, पास का किराना जो भी स्टोर होता है, तो वहाँ पे आपकी अभी रीच हो गई है उसमें. Exactly. So मतलब whoever is from FMCG industry or food industry से they will categorize in category A stores, category B stores, A plus stores, category C stores, फिर malls, standalone stores, जिसको जनरल ट्रेड बोलते हैं, मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं. तो वी आर अवेलेबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सो देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टोर्स वहाँ पे हम लोग अवेलेबल है. कैटेगरी ए के अंदर अवेलेबल है, कैटेगरी बी के अंदर अवेलेबल है, बी प्लस के अंदर अवेलेबल है. देयर आर सर्टेन चाय शॉप्स, जो छोटी छोटी चाय शॉप्स, वी हैव अ प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 रुपीज़. सो दोज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, जो चाय के साथ में जो खाते हैं. तो अवेलेबल चाय की जो रेडी होती है वहाँ पे भी अवेलेबल होता है, चाय के पार्लर के ऊपर अवेलेबल होता है, पान शॉप्स में अवेलेबल है. सो वी हैव catered almost सारी कैटेगरी ऑफ शॉप्स. And just to add on, we've even wanted the corporates to have healthy items. So we are available in vending machines as well. Okay. So wherever there are offices where there is a vending machine, we would be available there as मतलब well. वो जो आजकल तो QR, पहले तो सिक्का और वो सब होता था, तो QR कोड करके आप वो कर सकते हो. So the break time, the office break hours that they have, they can have this healthy alternative that it is. Yes. और हम लोगों ने recently अभी good amount of hotels we have approached and there are 3 hotels which have already started our products. तो जो conferences होती है जहाँ पे वो लोग cookies देते हैं या biscuits देते हैं जो रखते हैं, उसकी जगह पे they have started giving millet products which are our products. So उससे एक नया उनको होटल को भी एक अच्छा होता है and people are also, यार कुछ नया है, they try it out and they feel very comfortable. It's good that the reach is up अलग-अलग in terms of the distribution. Correct. And what you said, अलग-अलग categories हो गई, corporates हो गए. Yes. And apart from this, of course, जहाँ पे decision making बहुत fast हो रही है, super fast, more than chai and coffee, that is a wine shop. Yes. Wine shop के सामने जैसे what I can remember recollect कि जैसे दिल्ली में wine shop के opposite 3-4 नमकीन वाले होते हैं. तो उनको पता ही है डिसीजन मेकिंग की, सामने खरीद के जाएंगे, उनको वहां से लेना ही है, चिप्स वगैरह कुछ लेना ही है, और बहुत डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो गई है. करेक्ट. वहां पे तो अगर वहां पे भी इवन इन दिल्ली इट्स अवेलेबल एज ऑफ नाउ, दिल्ली और नॉर्थ. वी हैव रिसेंटली लास्ट मंथ ओनली वी हैड मीटिंग्स विद few people. We have not started yet. Okay. But almost in next 1.5 month we will be starting with Delhi also. Nice. Okay, so I would like to know more about like the other products. जैसे आपने एक विंडो की बात करी, about khakras, about bhakri. What are the other products that the company is offering? If I want to put it, जो normal snacks के अंदर जो भी item होते हैं, so specifically talking of snack category, and what we are focusing is कि the products which are consumed on a daily basis. So the next products which are coming up is यहाँ पे अभी क्या होता है, soya sticks is something which is very vibrant. Soya sticks. So soya sticks में क्या होता है कि again it is a fried product and again fried from palm oil, and लोग सोया समझ के, प्रोटीन समझ के खाते हैं कि भाई सोया है तो it is good, healthy. लेकिन उसके अंदर if you read the content, most of the content would be tapioca starch. The first content would be tapioca starch. सोया परसेंटेज उसमें कभी depending upon product to product 10%, 12%, 15% सोया होता है उसके अंदर. So what we thought is कि सोया products बच्चे बहुत खाते हैं, मतलब सोया स्टिक्स अगर मैं बात करूं. So we have reinvented the product in different way. हम लोग उसको फ्राइंग हटा के we have made it baked with the same taste, same new crunch. सोया का percentage is quite high. And we have mixed it with millets.
Okay. So what has happened is कि the people who will be consuming it will think कि अभी सोया का प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट हम खा रहे हैं. Later on they'll find out कि this is a healthy product made from millet and soya, and that is what we are coming up with. Secondly, जो extruded snacks का market है जिसके अंदर अपन puffs बोलते हैं या knots बोलते हैं या इस तरीके की चीज़ आती है, we have come up with a new product which is called knots, and that is again made from jowar, and no palm oil, no corn, no artificial things, and available in 10 rupees. Okay, So nice. the idea is to reach to masses. That is what we are doing. And to So- add on, if I have to talk about the health perspective of it, moms are always worried about their kids' health. Yes. And they want something which my kid should be fit, healthy, growing kind of and stuff. Soya sticks bolo, yeah, this puff, knots, whatever the items that we are making with millets, they taste same as what the other snacks would be. And children typically would choose over any of the product only because of the taste that it is. Internally, mom is happy because she is giving something healthy to it. Kid is happy because he is getting that taste. So a win-win situation for a family is the product that we've come up with. Right. Hmm. और आजकल वैसे बच्चे जो होता है ना नॉर्मल कैंटीन में बैठे हैं या फिर ऐसी नॉर्मल जैसे बीच में लेक्चर होता है तो ये Agreed. जो है सबसे ज्यादा चाय के साथ हाँ, कॉफी के साथ ये सबसे yes. ज्यादा कंज्यूम होता है और Yes. प्रेफर भी करते हैं बच्चे. Yes. वेल दिस लिटिल बिट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. सोयाबीन जैसे मैंने नाम सुना सोया, ये आजकल ये भी तो बहुत लोग खाते हैं जैसे सोयाबीन की चाप. हाँ, वो एक अलग हाँ, चीज होती है हाँ. तो उसमें भी कहीं ना कहीं So soya itself is very healthy product, Yes. but it has its typical taste. It is good in protein. It is good in many other nutrition that it is required. But the processing again matters. Yes. मान लो कि अगर अपन सोया चाप खा रहे, half of the people think that हम लोग सोया चाप खा रहे because it is only made with soya, but that is again a myth because it is made with maida. यस. So the soya percentage would be less, but maida would be more. But the name True. soya is been hit in the brain कि हम हाँ. सोया खा रहे ऐसा. और वो भी होता है ना जैसे सोयाबीन की जो चाप वगैरह कहते हैं वो थोड़ा होता है कि ओके हम नॉनवेज नहीं खा रहे तो कुछ हम थोड़ा उसका टेस्ट Agreed. ले लेते Texture हैं. is same as non-veg. ये Yes. वो थोड़ा अलग, हाँ मतलब उसके जैसा होता है वो थोड़ा फ्राई करके. हाँ, पता नहीं हाँ. अफगानी सोया चाप और वो तो हाँ. काफी यहाँ पे भी अहमदाबाद साइड Yes. और दिल्ली साइड आई हैव हर्ड. राइट. ओके सो also I'm interested to know about of course healthy snacks, healthy lifestyle. You guys have also come up with an initiative in that जैसे New Nari. What is that exactly? When we were going through this journey, हम लोग क्या था, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करते हैं ना तो we do a trial run and we do a good amount of trial run. It continues for almost a month and we have variety of people whom we give the product, get the feedback, then create the product based on that. So जब हम लोग ये सर्वे कर रहे थे, सर्वे करते करते what we realized is कि the main person who decides the food of the family is a woman. ठीक है, women are the people who understands nutrition. घर में क्या लाना है, कौन सी दाल लानी है, कौन सी सब्जी लानी है, कहाँ से लानी है, किस तरीके से लानी है. So they are the people who understand that. And then when we were discussing that, तो हमने बोला कि why not create a model जिसके अंदर taking an inspiration from quite a number of things which were going on already. It is not something what we have created out of the blue कि चलो ये हमारा आइडिया था हमने किया. What we did is कि भाई बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल थे, उन मॉडल्स को कंबाइन करके what suited us the best, we came up with this concept called New Nari. So it's a two-way concept. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि simple methodology, the ladies who are working or who are at home want to work or who for their कि भाई कुछ करना है मेरे को, उसके लिए they want to work. So all these ladies can join this part. They get certain percentage discounts from the product. They sell the products in their circle only. They don't have to go sell the product door to door. ऐसा कुछ नहीं करना है. Because of WhatsApp and availability, लोग क्या करते हैं, स्टेटस पे रख देते हैं कि भाई these are the products which are available, और उनके जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं जिसको खरीदना होता है वो खरीदते हैं. So it's a win-win situation. जिनको प्रोडक्ट चाहिए होता है, they get the product at their doorstep, घर पे मिल जाता है. बीच में जो लेडीज जो काम करती है वो उनको उनका परसेंटेज, दे गेट सम अर्निंग्स आउट ऑफ इट एंड विद द सेफ्टी ऑफ देयर ओन होम. एंड सेकेंड वे में क्या होता है कि एनी न्यू प्रोडक्ट्स व्हाट वी डेवलप हम लोग उनको देते हैं and at no cost or anything, and they are our ambassadors. So they do a trial run of the product, they give it to their customers, their family members, that and then they give us the feedback कि इस प्रोडक्ट में ये चेंज करने जैसा है, ये अच्छा नहीं है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, this is the brand. So they give us the feedback.
So that feedback is absolutely 100% authentic feedback Of course. and directly from the horse's mouth. And उससे क्या होता है कि हमारा product development becomes very fast. And the feedback what we get is very authentic. Normally क्या होता है कि बहुत सारे लोग commercial surveys भी करवाते हैं. So the people who are professional, let's say professionals at what they do, तो वो बहुत नाप तोल के जवाब देते हैं. यहाँ पे the feedback is very honest. यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं लगा, इसमें यार कुरकुरा नहीं था, यार ये मीठा नहीं था, यार ये तीखा नहीं था. दैट्स अ वेरी डायरेक्ट मैसेज. दे डू नॉट शुगर कोट द मैसेज. बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज बिकम वेरी फास्ट फॉर अस. एंड सेकेंडली द आइडिया विच दे गिव, दे ऑल्सो बिकम अवर आइडिया बैंक ऑल्सो. क्या यार अपन ऐसा कुछ बना सकते हैं स्नैक्स के अंदर, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या अपन इसको चेंज कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिवाली का टाइम है. So the biggest query which we get is क्या आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ऑल द अदर प्रोडक्ट्स आर वेरी हेल्दी. कुछ मिठाई है आपके पास जो बच्चों को अपन खिला सकते हैं. सो राइट नाउ वी आर नॉट सेलिंग एनी मिठाई और एनीथिंग विच इज हेल्दी, लेकिन येस वी गेट लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम देम. Okay, so at the same time, they act like your brand ambassador. Plus, you in the process जो आपको feedback मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ये तो हमने भी नहीं सोचा था. Exactly. Yes. The इस तरह का. creation is like huge. It is just about coming out from their mouth. And of course, if people are foodie तो कहीं ना कहीं वो चीज़ निकलती है. Absolutely. और ideas आते हैं इसके. जो मैं आपसे पूछने वाला था आपने खुद ही मतलब बता दिया. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इन फैक्ट ये था कि what about sweets, क्योंकि जब हेल्दी फूड की बात आती है, स्नैक्स आपने बताया इसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोया, खाकरा, सब हमने चीज़ें देखी. जब डेजर्ट्स की बात करते हैं, मिठाई की बात करते हैं, तो वहाँ तो सबसे बड़ा कंसर्न हेल्थ को लेके है. सो एनी उस बारे में प्लान्स ऐसे कुछ? There are so we keep on trying certain things in a way. Backhand में there are so many products that we've already tried, tested. R&D has been done. It is about just getting it into the market or getting it into the manufacturing stuff. When you're talking about mithai, yes, we being Indians are always wanting about that kuch meetha ho jaye wala stuff that we talked about. Yes. There are many alternatives that we can create by adding those healthy stuff and make mithais very good. So if I have to remove sugar out of it, there are alternates like date powder, मतलब खजूर मान लो, या फिर जैगरी से बना सकते हैं, palm sugar से बना सकते हैं. So yes, right now no, because our focus is very clear of getting that snack into the market, and then later on yes we can come up with mithais and all. No, because हो सकता है, because ultimately quite of assumption, imagination. हल्दीराम सिर्फ नमकीन से शुरू हुआ था. बिल्कुल. So कहने को कह सकते हैं कि we can also expect other things. Okay, so मैं और चीज एक जानना चाहूँगा. I would further like to know that as the headquarters of this company is in Ahmedabad. Correct. So the team size and how it has grown in the past few years. तो उसके बारे में थोड़ा. So since it is a startup, we wanted to keep it little casual, but then discipline के बिना business होता नहीं है. Of course. So we wanted a combination of what a corporate lifestyle is and then the nuances of a startup. So both of that what we have followed here. हम लोगों ने day one से we have created departments in our company. We have a specific new nari department. We have a specific operations department. Accounts and finance admin पूरा अलग है. We have offline sales का पूरा department है. We have our social media and marketing team which is separate. We have an R&D, full-fledged R&D department also, research and development, which is combining of 4 people. So all together we have 30 people, including our sales staff and everybody. And for a startup to have a team of 30 is little tough. Lekin the vision what we started the company with to become a global brand, and since my background is from imports and exports, and since last 20 years I've been into that only. So what we thought is that to make a truly global Indian brand, we have to have a good team, and without team it is very hard. So we have a good amount of team, good experience of the team. They are very energetic, and the best part is they are aligned with our goals. The whole team, if you ask any team member from any aspect, and they will give you what is the 1-year journey, what is the 2-year journey, what is the 3-year journey for the company would be. So I think we have done a good job in creating the whole team. Great to know. And talking about the base, the background of this company, combination of health, you coming up as a, आपका अपना एक तजुर्बा रहा है dietitian का, you coming from imports and exports.
So it's the rise amalgamation, the Correct. combination कि आपने you came up with this idea, and of course online तो of course there is no geographical boundary, but in Agreed. terms of offline also you have plans. अब तो थोड़ा बड़ा उसके Yes, बारे में yes. सोचा जाए तो So ऑफलाइन के अंदर जैसे मैंने बोला ना कि सिंस वी आर बेस्ड इन अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट 6 to 9 months what we targeted was western part of India, which is Rajasthan, MP, Maharashtra and Gujarat. Gradually we are starting offline sales with all the metro cities of India. जैसे आपने दिल्ली की बात की थी, so दिल्ली हो गया, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे. So we are starting very small way, but we are starting in all the cities and gradually building up. क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन सेल्स के अंदर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट द राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स, गेट द राइट सेल्स पीपल, एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज गेटिंग द फीडबैक बिकॉज यू आर नॉट ऑन ग्राउंड एट दैट प्लेस. सो द टीम हैज़ टू बी वेरी स्ट्रांग. yes. एंड द रीज़न वी आर स्टार्टिंग वेरी शॉर्टली विथ ऑल दीज सिटीज़ इज कि जब वहाँ से शुरू करेंगे ना, एवरी सिटी हैज़ अ डिफरेंट टीदिंग चैलेंज. हर एक का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अलग होता है, हर एक के डिस्ट्रीब्यूटर का मेथड अलग होता है. सो फार वी आर वर्किंग विथ ऑलमोस्ट 25 डिस्ट्रीब्यूटर्स राइट नाउ, एंड it's a very good journey for us so far with the distributors what we have been selecting. So yes, offline sales के अंदर pan India we have kept a target of around 2 years. In next 2 years we will almost cover full India. And to add on to that, the new Nari department we talk about, we already have 56 women working with Oh. us. While we are talking, one is already into it. So we would be 57 soon. okay, 57, nice. So kind of brand ambassadors, affiliates of Yes, Affiliates. yes. कह सकते हैं, मैं Yes. सही वर्ड का इस्तेमाल करूं. Hmm. और अगर खास करके ऑनलाइन की बात करें, सो मुझे लगता है स्पेसिफिक आइटम खाखरा, वो तो आपको इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आते होंगे उसके, या अभी So distribution in वाला this बात short journey we have exported more than 7 export orders, and we are available nicely in Canada and US. है. Okay. We have already on the sampling stage with UK and Australia, Middle East, Singapore, Malaysia. These are the countries where I've been doing business since long. So export के अंदर to reach 6 to 9 countries in That's a next big 6 months, it's very easy for us, and we are already available there. Okay. And डिमांड तो होगी because of course खाखरा की डिमांड. And So yeah. जो अपन ने स्टार्टिंग में बात नहीं की थी ना कि इंडिया के अंदर क्या होता है कि वैल्यू फॉर मनी इज व्हाट सेल्स. right. Out of India, depending upon country to country, there are people who understand the small nuances of why to eat millet or at what time to eat what. वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है what gluten free is. उनको पता है कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है या कितने बजे तक खाना है. So they are much more aware of about their health. So वहाँ पे the selling becomes very easy for us. They understand the product. They read the label and they understand what the product is and how it is. जो भी USPs है वो बहुत डीपली उसको स्टडी करते हैं. Exactly. So the buying thought process outside India is a different thought process, which is very easy for us in a way. Or in India, it is about value proposition. Yes, value proposition. Okay, right. Okay, so anyways, about snacks, about this, different types of, हमने अलग-अलग इस पे बात करी, and me being a foodie person, I always enjoy such conversations. It was great to have you guys on this particular show. Engaging conversation plus जो snacks को लेके काफी लोगों के एक decision making का part होता है, तो उसमें आपने you becoming available in different radiuses at an Correct. affordable cost. So it's an amazing initiative, and you. I wish you all the best for that. Right. Thank you. And ultimately, I wish you all the best. And it was great to have you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Harsh.